महात्मानां वन्दे तद्गुणलब्धे। बोले पंच परमेष्टि भगवान की। गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज की जय। वीर सागर महाराज की जय। जय बोले गुरुवर श्री विशाल सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। कर्म और कर्म की व्यवस्था है। जब तक हम इसे अंदर से नहीं जानेंगे तब तक हम उस क्रिया को अपनी व्यवस्थित नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण हमें पुण्य और पाप, अच्छे बुरे दिन देखना पड़ रहा है। कल आपके सामने पापानुबंधी पुण्य की चर्चा की थी। जो पाप का अनुबंध कराता है, ऐसा पुण्य बहुत से लोगों के जीवन में होता है। अधिकतम व्यक्ति अपने पुण्य को भोगता है, लेकिन भोगने के बाद पाप का बंद कर लेता है। तुम्हें आज जो कुछ मिला है, मानव जीवन, तुम्हें अच्छा घर, अच्छी सर्विस, जो कुछ मिला है ये तुम्हारे पूर्व पुण्य का उदय था। लेकिन क्या तुम इस पूर्व पुण्य के उदय को बचाए रखे हो या तुमने इसको पाप में खर्च कर दिया? ये आज चिंतन आपको करना है। पापानुबंधी पुण्य और पुण्यानुबंधी पाप दोनों कल करीब करीब आपको ये विषय स्पष्ट कर दिए गए। अब आता है पुण्यानुबंधी पुण्य। एक ऐसी घटना से आपके साथ जोड़ूंगा जिससे आप जुड़िए। क्या पुण्यानुबंधी पुण्य क्या होता है? व्यक्ति पुण्य के उदय में सब कुछ पाता है और उसको लगाता भी पुण्य में ही है, वो पाप में नहीं लगाता। पुण्य के उदय में पाता है और पुण्य के उदय में लगा देता है। हमेशा एक लाइन आपसे मैं कहता हूँ, तुम पाप में कंजूस बन जाओ और पुण्य में दिलदार बन जाओ। पाप करने में जब जब तुम्हारे जीवन में पाप करने का मन हो, तब तब तुम बिल्कुल उसमें ऐसे कंजूस हो जाओ कि लाख लोग तुमसे कहें फिर भी तुम खर्च मत करो उस पर कि नहीं मेरे को नहीं करना। लोग कुछ भी कहें, तुम कंजूस हो, तुम बेकार हो, कैसे हो, नहीं करना तो नहीं करना। और पाप में कोई तुमसे ना भी कहे तो बढ़ चल के बोली लगाओ। बहुत बार मैं पूछता हूँ तुमसे एक बात, आज पूछता हूँ, सब बैठे हो यहाँ पे, सही सही बोलना, क्योंकि तुम जनाले में बैठे हो। तुम मंदिर में आते हो, मान लो शांति धारा हो रही हो और अगर उसमें कुछ बोली लगने का अवसर आ जाए, ऐसा मान लो, कल्पना करो। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं, किसको शांति कराएं किसको ना कराएं, तो कैसे निर्णय हो तो पात्र का चयन कर लिया जाता। और घर से मन बना के तुम आए हो कि आज 2000, 5000, 10,000, जितने भी 10,000 तक भी मिलेगी तो मुझे शांति धारा लेना है। और वही शांति धारा तुम्हारे लिए उस दिन कोई लेने वाला ही नहीं था। मान लो तुम्हें 1100 रुपये में मिल गई, तुम सोच के तो आए थे 10,000 रुपये की, और मिल गई तुम्हें 1100, तो तुम्हारे मन में खुशी होती है कि दुख होता है? आपका चेहरा, आप प्रश्न समझ रहे हो मेरा? उस दिन तुम्हारे मन में खुशी होती है कि दुख होता है? खुशी होती है। क्यों? कम से मेरे 9,000 रुपये बच गए। और मान लो उस दिन तुम सोच के आए तो उस दिन कोई तुम्हारे सामने टक्कर का कोई व्यक्ति आ जाए और 11,000 की तुम्हें अब बोली तो लेना थी, क्योंकि जन्मदिन था, आज महत्वपूर्ण दिन था और पत्नी का था, तो लेना तो थी तुम्हें, क्योंकि अपना होता तो भी लेते चल जाता है, पत्नी का था तो अब कुछ भी करो लेना ही है। और बोली तुम्हें 11,000 की 21,000, 31,000, 51,000 में लेना पड़ी, तो दुख होता है कि खुशी होती? झूठ बोले कौवा काटे। सही बताओ, उस दिन तुम्हें कितना दुख होता है? तुम चुप रहो, तुम इनकी सुनो, क्योंकि तुम्हारी बोली तुम तो हाँ भरोगी। बोली तो बढ़ा गई, लेकिन तुम्हें मिल गई वो बोली, तुम्हारे नाम से 3 हो गई, तो तुम्हें खुशी होगी कि दुख होगा?
क्योंकि 11,000 की जगह 51,000 देना पड़ रहे हैं। सही बोलो ना, जो है सो है, उसमें क्या है? बोलो, दुख होगा कि खुश होगा? दुखी होगा ना, कष्ट होता है मन में कि देखो 11,000 का सोच के आया था, आज 51,000 का चूना लग गया। ये शब्द होते हैं, ये शब्द होते हैं, मेरे शब्द नहीं, तुम्हारे शब्द होते हैं। लेकिन पुण्यानुबंधी पुण्य वाला क्या सोचता है और पापानुबंधी पुण्य वाला क्या सोचता है, यहां से इस बात को समझना। अगर उसे 11,000 की बोली 1100 में मिलती है तो वो इतना दुखी होता है, इतने दुखी होता है, हे भगवान मैंने कौन सा पाप किया, हे भगवान मैंने कौन सा पाप किया, आज मैं 11,000 रुपये दान देने आया था, मैं 1100 में निपट गया, मैं बहुत पापी हूँ, बहुत पापी हूँ। ये सोचता है, मेरा पैसा शायद अच्छा नहीं था, क्योंकि तुमने उसे स्वीकार नहीं किया। और जिस दिन उसे पुण्यानुबंधी पुण्य वाला क्या सोचता है, वो सोचता है ओह मैं 11,000 रुपये की सोच के आया था, लेकिन आज भगवान का कितना बड़ा आशीर्वाद, मेरा पाप में पैसा लगते लगते मेरा 51,000 रुपया पुण्य में लग गया, मेरे से ज़्यादा पुण्यात्मा कोई नहीं। ये सोचता है, सोच लो, ये पुण्यानुबंधी पुण्य। पुण्यानुबंधी पुण्य वाला हमेशा अपनी क्रियाओं में एक ही चीज़ सोचेगा कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा किस में लग जाए, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा कैसा पुण्य में चला जाए, किसी बहाने से तो चला जाए, चला तो जाए। ऐसा भाव आता है या नहीं आता? ऐसा भाव आता है या नहीं आता? है? कई बार नहीं भी आता, बस यही लाइन ठीक है, आगे की मत बोलो। क्योंकि नहीं आता तो नहीं आता, क्या करें, आना चाहिए, क्योंकि पुण्यानुबंधी पुण्य की बात है। पुण्य के योग से हमें मिला है तो पुण्य में खर्च करना सीखो। पाप में तो बहुत खर्च करते, बहुत खर्च होता है पाप के लिए। एक ऐसा उदाहरण तुम्हारे सामने देता हूँ, जो ऐसा जीवंत उदाहरण सुन के मुझे भी लगा कि वास्तव में ये पुण्यानुबंधी पुण्य वाला ही कर सकता है और कोई पापानुबंधी वाला। घटना ऐसी घटी, एक जगह पे बड़े महाराज, ज्येष्ठ महाराज थे, वो पहुँचे। महाराज पहुँचे तो वो ठंड का मौसम था, ऊपर बैठे हुए थे छत पे। तो जैनी लोग आते हैं सब्जी वब्जी खरीदने, मंदिर पे आते, तो ऐसे ठंड में बैठे हुए थे। तो एक नगर का एक वरिष्ठतम व्यक्ति वहाँ पे आए और वो सब्जी खरीद रहे थे। और सब्जी खरीदते खरीदते वो क्या कर रहे थे, उस सब्जी में मोल भाव कर रहे थे। और किसके लिए? सिर्फ 8 आना और 1 रुपये के लिए। इस दुकान से उस दुकान, उस दुकान से 2-3 दुकान तक उन्होंने उस 1 रुपये कम कराने के चक्कर में 3 दुकान छान मारी। कोई बात, महाराज को लगा कि ये बहुत कंजूस आदमी है, अब क्या फर्क पड़ रहा है, इतना बड़ा सेठ है, नगर का सेठ है, क्या कोई बात। महाराज ज़्यादा उसके व्यक्ति को ज़्यादा तो जानते नहीं, लोगों ने कह रखा था कि ये नगर में अच्छे है। जब वो बात मंदिर में आई, अब देखो मंदिर में जब यही बात आई, किसी कोई मंदिर में कोई बड़ा, मंदिर में कोई बड़ा फंक्शन था और मंदिर में जब बड़ा कोई कार्यक्रम था, तो उस कार्यक्रम के दौरान नीचे बैठ जाओ, कोई बात, कुर्सी दे दो इनको, कुर्सी वहाँ बैठ जाओ, उस कुर्सी बैठ जाओ, कोई बात, वहाँ बैठ जाओ। मंदिर के दौरान एक बड़ा कार्यक्रम था, कार्यक्रम के में किसी चीज़ को लेके बोलियाँ लग रही थी। बोली के दौरान वो व्यक्ति, इधर ध्यान दो, तुम्हारा पुण्य का उदय चल रहा है, इधर ध्यान दो। तो वो व्यक्ति जो 1 रुपये के लिए इधर उधर 3 दुकान घूम रहा है, लेकिन जब वो बोली लेने की बात आई तो बोली 21,000, 51,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, वो 3-5 लाख में छूट रही। और वो 50 पैसे के लिए दुकान पे घूमने वाला 51,000 रुपये ऐसे बढ़ा रहा है। 51,000, 1 लाख, 1.5 लाख से 2 लाख, 2.5 लाख, वो 2-3 मिनट में पूरी हो गई, वो विधान का पात्र बन गया। महाराज ने ये बात जानना चाहिए कि जो व्यक्ति 8 आने के लिए 50 पैसे के लिए दुकान फिर रहा है, वो व्यक्ति इतनी बड़ी बोली कैसे ले रहा है। तो
महाराज जी को थोड़ा सा विश्वास नहीं हुआ अपने ऊपर कि मैंने इसी व्यक्ति को देखा था कि ये और कोई था। तो महाराज ने वहाँ के ट्रस्टियों को बुला के पूछा कि ये बताओ, ये व्यक्ति दान के पैसे देता है कि नहीं देता है? इतनी बड़ी बोली लेता है, ये देता है कि नहीं देता है? तो उसने कहा नहीं महाराज जी, वो तो प्रतिष्ठित व्यक्ति है, ये तो बोली सुबह लेता है, शाम को तो जमा करा देता है। आप बिल्कुल, आप ये व्यक्ति पे हम विश्वास है पूरा। तो महाराज जी को लगा कि ये शायद फिर ये और कोई व्यक्ति है, जिसको मैंने देखा था वो नहीं। तो फिर महाराज ने उसी व्यक्ति को बुलाया, उसी व्यक्ति को बुलाया। उस व्यक्ति से पूछा कि तुम बताओ, परसों तुम क्या सब्जी के पर जो खरीद रहे थे उसमें तुम ही थे क्या? हाँ महाराज जी मैं ही था। तो महाराज जी को आश्चर्य हो कि 50 पैसे के लिए तो इतनी, और 50,000 के लिए कुछ ही नहीं सोचना। सुन रहे हो नहीं सुन रहे? तो जब उसने ये पूछा तो उसने इतना अच्छा जवाब दिया, ये कहलाता है पुण्यानुबंधी पुण्य। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, महाराज मैं 50 पैसे के लिए जो सब्जी के ठेले पर घूम रहा था, और आज 50,000 के लिए मैं कुछ भी नहीं सोच रहा, इसमें दाने में बातों में जमीन आसमान का अंतर है। महाराज ने क्या अंतर है? उसने कहा कि अंतर ये है महाराज, मैं अपने 50 पैसे भी पाप में खर्च नहीं करना चाहता, क्योंकि वो ना जाने वो व्यक्ति शराब पिएगा, जुआ खेलेगा, क्या करेगा मुझे नहीं पता वो सब्जी वाला। लेकिन मेरे धर्म में अगर धन लगता है तो फिर मुझे कुछ नहीं सोचना, 50,000 के लिए भी सोचना, 5 लाख के लिए भी। मेरा पैसा पुण्य का पैसा है महाराज, मेहनत का पैसा है, मैं पुण्य में लगाऊंगा, पाप में थोड़ी लगाऊंगा। मैं पाप में थोड़ी खर्च करना है मेरा पैसा। सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो आप? ये कहलाता है पुण्यानुबंधी पुण्य। पुण्य के उदय से मिलना और पुण्य में लग जाना। इसलिए तो उदाहरण यहीं से शुरू किया मैंने कि तुम्हें कष्ट होता है कि दुख होता है कि खुशी होती है। तुम्हें जब जब पैसा दान देने में बड़े शब्द संभाल के बोला करो। कभी कभी तुम दान देते समय ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हो कि दान की उस फल को ही नष्ट कर देते हो, बहुत बुरे शब्द बोलते हो। आज तो फंस गए, आज तो उलझ गए, बोली मेरे को पहना दी, गले में पहना दी। क्या शब्द होते तुम्हारे? होते कि नहीं? ऐसे ही हर चीज़ में इस चीज़ को लगाओ। मेरे पास गाड़ी है तो मेरी गाड़ी पाप के लिए ज़्यादा घूमती है कि पुण्य के कार्य में ज़्यादा? मेरा घर है, मेरे घर में पुण्य के काम ज़्यादा होते हैं कि मतलब इसका उपयोग मेरे गुरुओं के आहार दान के लिए होता है कि पार्टी के लिए होता है? सोच के लोग घर भी खरीदते हैं तो ये सोच के खरीदो कि इस घर में मेरे गुरु के चरण पड़े। लोग देखते हैं कि कहीं अंधेरा ना हो, चौके में अंधेरा ना हो जाए, मेरे गुरु ना, ऐसा ऐसा घर मुझे नहीं खरीदना। ये सोच के खरीदो। हर चीज़ में, हर क्रिया में इस बात का ध्यान रखो कि मेरा क्रिया का प्रतिफल क्या मिल रहा है मुझे। समझ रहे हो? जब क्रिया की ओर आपका ध्यान जाएगा तब आप उस क्रिया में सावधानी रख पाओगे। तो क्रिया की सावधानी रखना है हमें, हर क्षण हर पल अपने आप को सतर्क बनाना है। तो ये हमारा पुण्यानुबंधी पुण्य कहलाएगा। पुण्य का अनुबंध और पुण्य में लगा देना। ऐसे ही एक होता है पापानुबंधी पाप। उसके पास पहले ही कुछ नहीं होता और फिर भी पाप करता रहता है। जैसे पाप के उदय में उसके पास कोई भी धन संपत्ति नहीं है, फिर भी चोरी करता है। पहले तो दरिद्र है, पहले तो भिखारी है, फिर भी वो पाप के उदय में और चोरियां कर रहा है, जुआ खेल रहा है, शराब पी रहा है, मांस खा रहा है। ये सब पापानुबंधी पाप की क्रिया। पाप में, पाप के उदय से दरिद्र बना, भिखारी बना, दर दर की ठोकर खाता रहा, और आगे भी पाप के उदय में वो आगे भी ऐसा ही कर। तो हमें ये सोचना है, विचार ये करना है अपने को कि मेरी क्रिया में पाप का अनुबंध ज़्यादा है, मेरी क्रिया में पुण्य का अनुबंध ज़्यादा है। मैं क्रिया तो कर रहा हूँ, क्रिया महत्वपूर्ण नहीं है, क्रिया के पीछे छिपा हुआ फल महत्वपूर्ण है। क्रिया तो करते हैं, क्रिया का बहुत होती, लेकिन क्रिया के पीछे का फल आपके दिमाग में आता है कि नहीं आता। इसलिए आज तुम्हारे लिए ये बात रखी है मैंने।
आपको इतनी सावधानी हमेशा क्रिया करते समय रखना है। रात में सोते समय भी, उठते समय भी, हर समय ये विचार करता है एक सम्यक दृष्टि श्रावक। हर पल एक धर्मात्मा आदमी ये विचार करता है कि मेरी क्रिया में पुण्य है कि पाप है। बस इतना सा करना और कुछ नहीं करना। खूब करो, तुम्हें जो करना सो करो, तुम्हारे मन में आए वो करो, लेकिन एक पल के लिए बस ये सोच के करो कि ये क्रिया पुण्य की ही की। और पुण्य और पाप के लिए मैंने कल उत्तर एक दिया था तुम्हें बड़े बड़े शास्त्र नहीं समझ में आते कि महाराज हम पुण्य करें कि पाप हम कैसे जाने। तो बोला एक सरल सा तुम्हें एक रिजल्ट दिया था, तुम्हें पुण्य पाप में कैसे भेद करना है। फिर एक लाइन को दोहरा देता हूँ। जब जब तुम्हारा मन अपने गुरु से छिपाने का हो, जब जब तुम्हारा मन अपने परिवार के सदस्यों से उस क्रिया को छिपाने का हो कि ये क्रिया मेरे परिवार के सदस्य को पता, मेरे गुरु को पता ना पड़ जाए, मेरे शिक्षक को पता, मेरे मित्र को पता, ऐसी क्रिया जब जब जिसमें छिपाने का मन हो रहा वो पाप की क्रिया है। बस तुम्हें पुण्य पाप कैसे समझना है, तुम्हें नहीं आता ना, स्थिति अनुभाग बंद कुछ नहीं आता, कोई बात नहीं। तुम्हें ये तो समझ में आता है कि मैं छिपा रहा हूँ कि बता रहा हूँ। ये क्रिया पाप की क्रिया है, क्योंकि पाप छिपाया जाता है। पाप को खुल के नहीं, पाप को छिपा के करता है व्यक्ति। और जब जब तुम्हारा मन इस बात के लिए उत्साहित हो कि मैं गुरु को कब बता दूं कि मैंने भगवान दान दे दिया, मैंने आज आहार दान दे दिया, मैंने आज ये कार्य कर लिया, पूजा कर लिया, जाप करी, आज महाराज मैंने उपवास किया, आज मैंने महाराज ये त्याग किया, मैंने ये, क्योंकि तुम्हारा मन तभी होता है। और जब जब तुम्हारा मन अपने देवशास्त्र गुरु को बताने को हो, अपने माता पिता को बताने को हो, अपने अच्छे साधर्मी को बताने को, समझना ये क्रिया पुण्य की क्रिया है। तो जिस क्रिया में छुपाने का भाव आता हो वो सब क्रिया, और जिस क्रिया में बताने का मन होता वो क्रिया। अब तो पुण्य पाप सरल हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो ये सरलता से, बिल्कुल सरल, अब कुछ नहीं समझना हमें क्या करना है, तुम्हारा मन क्या कहता है, सारी चीज़ मन के अकॉर्डिंग, मन के अनुसार आपको समझ में आ जाती है। आपको ऐसा नहीं कि आप क्रिया नहीं जानते, आप सब जानते हो कि पुण्य है कि पाप है, बस उसको तुम्हें समझ के आगे बढ़ना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, तुम्हें एक ऐसा दृष्टांत देता हूँ कि पुण्यानुबंधी पुण्य कैसे फलते और पापानुबंधी पाप कैसे फलते। पहले भी शायद इसको कहीं दिया हो, फिर भी सुनिए। हमारे साथ जो एक चीज़ आपके सामने रखी थी, हमारे साथ बंध कैसे होता है तो आपको समझ में आ गया था। कर्म का बंध आत्मा से कैसे जुड़ता है, आत्मा के राग द्वेष परिणाम कर्म के बंध को जोड़ते, इसको बोलते बंध। जब कर्म आत्मा में रुक जाते हैं, जिसको बोलते हैं स्टॉक, इसको बोलते हैं हम सत्ता। हमारे साथ आत्मा के साथ जो जुड़ जाते हैं सत्ता, जब उसमें से कुछ कर्म अपनी उदयावली बनाकर एक एक उदय में आते हैं, उसको बोलते हैं उदय। वही कर्म जब बहुत ज़्यादा मात्रा में आने लगते हैं उसे बोलते हैं उदीर्ण। सत्ता और उदय के बीच में जो बंध के और उदय के बीच, उदय और सत्ता के बीच में जो डिस्टेंस या डिफरेंट होता है उसको बोलते हैं आबादा। ठीक है, इसके बाद आता है संक्रमण, चेंज हो जाना, उत्कर्षण यानी बढ़ जाना, अपकर्षण यानी घट जाना, और उसके बाद आता है उपशमन, दबा देना। दबा दिया तो यह उपशमन कर दिया। और उसी के बाद आता है आपका निधत्ति और निकाचित, निधत्तीकरण और निकाचित। ऐसे 10 प्रकार की कार्य इस कर्म में घटित होते हैं। और ये सब क्रिया ऑटोमेटिक है, क्योंकि पहले ही पार्ट में इस चीज़ को मैं बता चुका हूँ कि इसका कर्ता धर्ता कोई नहीं, कोई ना कर्ता धर्ता, यह जगत स्वयं अपने भावों से चलता है। तो सारा कार्य सब ऑटोमेटिक सिस्टम से बड़ा, ये जिन शासन इतना अच्छा है कि यहाँ पे कुछ भी आपको, तो आपको ये की चीज़ को आज इस कर्म सिद्धांत से अपने आप को जोड़ के चलना है अच्छे और बुरे कार्य के लिए। किस प्रकार से?
हमें आगे देखना है। हाँ, प्रश्न कोई पूछना चाहते हो तो फिर, नहीं तो आगे बढ़ो। माइक दे दो। हाँ, एक इधर दे दो, एक दूसरा दे दो। किसी को डाउट हो तो तुरंत अपना क्लियर कर, क्योंकि ये क्लास दोनों तरफ से चलेगी, पहले कह चुका हूँ। आप भी कुछ पूछ सकते हो, जिसको अभी भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। हाँ, नमोस्तु। पुण्यानुबंधी पाप कैसे होता है? पुण्यानुबंधी पाप पाप का तो उदय है, लेकिन वो फिर भी उस पाप के उदय में पुण्य की क्रिया कर रहा है। जैसे बहुत गरीब है, पाप के उदय से उसके पास धन नहीं है, लेकिन फिर भी वो मंदिर आ रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, अभिषेक कर रहा है। तो उदय तो किसका चल रहा है? पाप का, लेकिन क्रिया कर रहा है पुण्य की। इसको बोलते पुण्यानुबंधी पाप। पाप के उदय में पुण्य का अनुबंध कर रहा है। वो गरीब है, क्या करे, पूर्व कर्म के उदय से वो गरीब हुआ है। मैंने एक स्टोरी रखी थी आपके सामने, थोड़ी सी स्टोरी को आज यहाँ पे जोड़ के बताता हूँ कि एक ऐसा पुत्र पैदा हुआ घर में जिसका नाम अकृत पुण्य था। अकृत पुण्य का जब जन्म हुआ तो पाप के उदय से उसके पास कुछ भी नहीं था। उसके पिता करोड़पति थे, सब कुछ थे, लेकिन वो ऐसा पाप का उदय लेके आया अपने जीवन में कि उसने इतना पाप कमाया था पूर्व में। क्यों कमाया था उसका लॉजिक बाद में देता हूँ, क्यों उसका उदय आया, लेकिन फिलहाल तो जब उसका जन्म हुआ तो उसके पिता, जब वो दूसरे महीने में था तो उसके पिता मरण को प्राप्त हो गए। 9वें महीने में जब उसकी माँ, जो कि माँ की माँ जिसको नानी बोलते हैं, जब इसका जन्म हुआ अकृत पुण्य का, तो ये अपने आप ही इसकी माँ का, जो माँ थी, नानी थी, इसका भी मरण हो गया। अब 2 ही सदस्य घर में थे, जो हजारों नौकर जिसके पास थे, जो स्वयं कई गांवों का मालिक था, आज वो दर का भिखारी हुआ पाप के उदय में। अब ये पाप के उदय में इसने एक ऐसी जगह काम मांगने पहुंचा जो इसका ही नौकर था, जिसका नाम था सुकृत पुण्य। जब ये सुकृत पुण्य के यहाँ नौकरी मांगने गया तो देखो, इसने उससे काम मांगा और काम नहीं मिला इसको। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई हम तो खुद नौकर हैं, हम कैसे देंगे। तो इसने अपने मालिक के पास पहुँचाया। वो चने होते हैं ना, चने के लिए वहाँ मांगने गया। तो इसके मालिक ने, तुम किसका पुत्र है? तो इसका नाम, इसने अपने पिता का नाम बताया, कामवृष्टि। माँ का नाम था मृष्टदाना। जब उसने बताया कि मैं कामवृष्टि का पुत्र हूँ, तो उस सुकृत पुण्य को ये लगा कि देखो, जो मैं जिसका नौकर था, आज वो मेरे घर पे काम मांगने आया है। ये दिन किसके बदलेंगे कुछ कह नहीं सकते। कल को नौकर होता है, आज वो मालिक होता है। जो कल मालिक होता है वो कल। और ये आप सबके जीवन में आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, जो बहुत बड़े पदों पर होते हैं, आज वो दर के। और जो दर के थे, वह, एक कहावत आती है, जो बीन बीन खाते थे वे बेर बेर खाते, जो बेर बेर खाते थे वे बेर बीन, समझे नहीं समझे? जो बेर बीन खाते थे वे बेर बेर खाते, जो बेर बेर खाते थे वे बेर बीन खाते हैं। ये तुम्हारे पुराने दोहे में आती। जो बेर बीन, जो उनके पास इतना भी नहीं था, बेर होता ना, बेर क्या बोलते हैं आप? बेरी बोलते हैं, बेरी। तो उनके पास कुछ नहीं था, तो बेर बीन के खाते थे। और उनका पुण्य ऐसा जगह कि वे बेर बेर खाते हैं। आज उनका पुण्य बार बार खाते हैं, बेर मतलब। और जो बेर बेर खाते थे, जो बहुत बार बार खाते थे, वो बेर बीन खाते हैं। आज इतने दिन बुरे आए कि उनको बीन के खाना। जब भी कोई तुम्हें दरिद्र दिखे तो तुम्हें इस बात का चिंतन करना कि ये दरिद्र बना क्यों है, इसने कौन सा कर्म किया। बताता हूँ दरिद्र बनता कैसे। दरिद्र वो बनता है जिसने कभी निर्माल्य का सेवन किया हो, जिसने मंदिर का धन हड़पा हो। वो दरिद्र बनता है जिसने कभी भोजन की अवहेलना की हो। वो दरिद्र बनता है जिसने धन का दुरुपयोग किया हो। वो दरिद्र बनता है जिसने सिर्फ अपनी शान और शौकत के लिए दूसरे को नीचा दिखाया हो। ऐसा व्यक्ति जीवन में दरिद्रता को प्राप्त होता है। सावधान रहना, तुम्हारे पास अगर कुछ भी संपत्ति हो तो तुम अगर उसका अभिमान
घमंड कर रहे हो, उसका दुरुपयोग कर रहे हो, तो कल दरिद्रता तुम्हारे पल्ले में पक्की है। किसी से मत पूछना, किसी भविष्यवक्ता से मत पूछना, तुम्हें भविष्य में बता रहा हूँ। किसी के पास कुंडली दिखाने मत जाना, तुम्हारा भविष्य दरिद्रता का है। क्यों? क्योंकि तुमने ऐसे कारण को उत्पन्न कर दिया कि इसकी कार्य की उत्पत्ति होके रहेगी। ये कार्य कारण व्यवस्था जिन शासन में शाश्वत व्यवस्था है। कुछ मत पूछो, किसी से मत पूछो कि क्या कारण होगा, क्या कारण है, मेरा क्या हुआ। बहुत लोग ज्योतिषी के पास जाते, दिखाने जाते ना, भाई ये कारण है, मेरा क्यों नुकसान हो रहा है, मेरा व्यापार क्यों नहीं चल रहा, मेरे जॉब क्यों चली गई, मुझे घर क्यों नहीं मिल रहा। ये सब कारण तुम्हें अपने आप बता रहे हैं कि कार्य हो रहे हैं, तो कारण बता रहा है। मैं क्यों रूपवान नहीं हूँ, मैं क्यों दरिद्र हूँ, मैं क्यों भिखारी हूँ, क्यों मुझे दर दर की ठोकर में, सब कारण एक एक करके आपके सामने रखता चला जा रहा हूँ। तो दुरुपयोग कभी मत करना। तो दरिद्रता उन लोगों के हाथ में निश्चित तौर पे आती है। उसने नौकर से, जब नौकर से रहा नहीं गया तो सुकृत पुण्य ने कहा कि तुम ठहरो, तुम्हें मैं कुछ देता हूँ। उसने सोने की कुछ सिक्के लाके, गिन्नी लाकर उसे दी, और तुरंत देखो उसका पाप कर्म का होता है। इसको बोलते हैं संक्रमण। संक्रमण समझना क्या होता है? संक्रमण मतलब चेंजेस। कैसे उसके पाप कर्म का ऐसा संक्रमण हुआ कि जैसे उसने उसको गिन्नी दी, उसको ऐसा लगा कि मेरे हाथ में किसी ने जलता हुआ कोयला। उसने तुरंत कहा कि मैंने आपसे नौकरी मांगी थी, आप मुझे सजा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि कर्म जब सजा देता है तो पता नहीं पड़ता कि कौन निमित्त बनेगा। उसने कहा कि कोई बात नहीं, मुझे वापस दे दो। और वो वापस उसके पुण्य से उसके हाथ में तो सोने की गिन्नी जैसा, अब वो है सोने की गिन्नी दोनों में, दोनों के हाथ में, लेकिन एक को वो जला रहा है और एक को जिला रहा है। समझ रहे हो ना? एक को जला रहा है और एक को जिला रहा है, मतलब एक को तो तार रहा है और एक को डुबो रहा है, उसको गर्म लगा रहा है, उसको, समझ ना, ये कहलाता है संक्रमण। और ये इतनी तेजी से हो सकता है कि तुम्हारे देखते देखते अच्छे और बुरे दिन तुम्हारे जीवन में घटित हो सकते हैं। इसलिए सचेत रहो। उसने कहा कोई बात नहीं, तुम चने ले जाओ। वो चने लेके घर पहुंचा। पुण्य भागहीन को ना मिले, भली वस्तु को योग, डाल पके जब काक के होए कंठ में। भाग्यहीन को वस्तु मिल कैसे सकती है? जब किशमिश पकती है ना, तब कौवे के कंठ में रोग होता है, उसको किशमिश खा नहीं सकता। किशमिश सामने है लेकिन खाने, क्योंकि भाग्यहीन को ना मिले भली वस्तु को, अच्छी वस्तु मिल नहीं सकती। कोई ना कोई तुम्हारे जीवन में जब जब कोई अच्छे दिन में कोई बुरे दिन प्रवेश कर जाए ना, समझ लो तुम भाग्यहीन हो रहे हो। तुम समझ रहे हो कि नहीं? अब भाग्य को संभाल लो। अभी भी नहीं संभले तो इससे बुरे दिन और नीचे चले जाएंगे। अभी भी संभल लो, अभी भी धर्म ध्यान बढ़ाओ, अभी भी भक्ति बढ़ाओ, अभी भी गुरु के प्रति आस्था बढ़ाओ, अभी भी अपने आप को संभाल लो। कुछ लोग कहते धक्के में और धक्का खाते हैं तो और नीचे चले जाते, और नीचे चले जाते, उनका और धर्म ध्यान करने का मन नहीं होता। होता है ना, बहुत लोग ऐसे जिनका धर्म ध्यान करने का और मन नहीं होता। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ अभी भी संभल लो, क्योंकि बुरे दिन आए हैं, इसका मतलब कोई कार्य तो समझ में आ रहा ना। अब किसी ज्योतिष से तो पूछने जाना नहीं हमारे बुरे दिन क्यों आ रहे हैं। इससे बड़ा ज्योतिषी क्या हो सकता है जो तुम्हें खुद बता रहा है। तुम खुद अपने ज्योतिषी बनो ना कि मेरे अच्छे बुरे दिन क्यों आ रहे हैं। अब किसी क्यों ज्योतिषी को पास खर्च करने जा रहे हो, और ज्योतिषी तुम्हें कुछ नहीं देगा, सिर्फ क्या बनाएगा तुम्हारा, जोर से बोलो, तुम्हें आदमी से क्या बनाएगा। तुम अच्छे वाले आदमी हो, क्यों उल्लू बनना चाह रहे हो। वही करता है और कुछ नहीं करता। देखो ज्योतिषी क्या चीज होती है, जोड़ दो इसको कि आगे बढ़ा दूं कहानी। जोड़ देता हूं क्योंकि समय तो फिर भी इतना ही है। ज्योतिषी करता क्या है, एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति, तीन व्यक्ति थे, तीनों व्यक्ति नौकरी की तलाश में निकले। तो तीनों व्यक्ति ने ये जानना चाहा कि भाई अपन तीनों में से किसकी नौकरी लगेगी, किसकी नौकरी। चले जाओ, तुम्हारा पुण्य का उदय है, ऐसी संतान किसी की नहीं होती, जाओ।
समझ रहे हो? अब तीनों में से, हम में तीन में से किसकी नौकरी लगेगी और किसकी नौकरी नहीं लगेगी? हम ज्योतिषी से पूछ ले, वो ज्योतिषी के पास गई, अब ज्योतिष का चमत्कार दिखा रहा हो, तुम्हारे साथ होता है क्या, और तुम कैसे आदमी से? उस ज्योतिषी से ने पूछा कि भाई तुम ये बताओ, हम में तीन में से किसकी नौकरी लगेगी? ज्योतिषी ने एक उंगली ऐसी खड़ी कर दी। उन्होंने कहा भाई ये क्या बात हुई, हमें ये तो बताओ इसमें से किसकी नौकरी लगेगी, किसकी नौकरी नहीं लगेगी, तुम ये तो बताओ। उसने कहा ये देवी शक्ति है, बस इतना ही उत्तर समझोगी। अब उसने कहा भाई ये क्या हुआ, तीनों समझ नहीं पाए, तीनों ने भाई जो भी उसकी फीस थी दी, और तो जो भी होगा देखा जाएगा। किसी उसने सोचा हो सकता है किसी एक की नौकरी लगेगी, कुछ ऐसा ही कुछ कहना चाह रहे। वो चले वहाँ पास में बैठे उसके पास उसके मित्र ने पूछा कि भाई ये हमारी भी समझ में नहीं आया, तुम्हारी समझ में आया? नहीं आया ना, तो आज समझना। उसने कहा बड़ा सरल सा है, इसमें से या तो किसी एक की नौकरी लगेगी, और मान लो किसी की दो की लग गई तो किसी एक की नहीं लगेगी, और मान लो तीनों की लग गई तो तीनों की एक साथ लगेगी, और तीनों की नहीं लगी तो तीनों की एक साथ नहीं लगेगी। जीत तो या तो किसी एक की लगेगी या किसी एक की, या तो किसी दो तीनों की लगेगी या तीनों की। समझ में आया नहीं आया ज्योतिष? ये ज्योतिष का मत पढ़ो, इस चक्करों में, इन चक्करों में मत पढ़ो, पुण्य पाप को समझो। अभी बहुत लोग के शायद समझ में नहीं आई, आ गई होगी, पढ़े लिखों के बीच में हूँ। तो ये होता है। कुछ पूछना है? हाँ मतलब मुझे लग गया अब ज्योतिष के प्रश्न आएंगे। हाँ दे दो माइक भाई, क्लास को आगे। हाँ जल्दी जल्दी पूछोगे तो क्लास बढ़ाना भी है। अरे जी ज्योतिष तो आपने बताया, लेकिन जैसे अपन वास्तु का भी बहुत कुछ सोचते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, तो उसमें भी हमारे कर्म का कुछ है कि वास्तु से कुछ हो सकता है? देखो ज्योतिष हो, चाहे वास्तु हो, चाहे सौर विज्ञान हो, सबको निमित्त नैमित्तिक संबंध जानो। पहले कह चुका हूँ, इसमें इतना सा ही है, अपने को इतनी सी सावधानी है, हमारे कर्म को नो कर्म के उदय चाहिए। तो ये नो कर्म घर भी हो सकता है, नो कर्म हमारा काल हो सकता है, तो काल में ज्योतिष हो सकता है, नो कर्म वास्तु हो सकता है, तो वास्तु का अर्थ घर होता है। तो हमारे नो कर्म में ये चीज़ें उदय में आ सकती है, लेकिन इसमें पुण्य पाप महत्वपूर्ण चीज़ कुछ पुण्य पाप ही है। हमें जो कुछ सुधारना है पुण्य पाप में सुधार करना है। हाँ अगर कहीं ऐसी गुंजाइश है कि इससे हमारे कहीं पुण्य के उदय और पाप के उदय में फर्क आता है, तो उसको अपना लेने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि मंदिर भी हम वास्तु के हिसाब से बनाते हैं, हम अपने बहुत सारी चीज़ों को वास्तु के हिसाब से करते हैं। लेकिन ये जो आज का वास्तु जो हो चुका है, डराने धमकाने वाला, ये वास्तु बिल्कुल उचित नहीं लगता। वास्तु का अर्थ होता है घर, क्षेत्र, धन, धान्य, वास्तु आप बोलते हैं ना 10 तरीके के परिग्रह में, तो वहाँ समझने का विषय है। बाकी इसको बहुत ज़्यादा टेंशन का विषय, क्योंकि होता क्या है कि जिनको तुमसे कुछ निकलाना होता है इतना टेंशन देते हैं, तुम्हें इतना टेंशन देते हैं कि तुम्हारी अटेंशन खराब हो जाती है, तुम्हारे हवाएं निकलने लगती है, तुम्हारे घर में ये हो गया, तुम्हारे घर में वो हो गया। थोड़ा सा पैसेंस के साथ सोचो कि इसमें कर्म का उदय कितना मेरा विपरीत जा रहा है। और मैं बहुत जल्दी गादी करने के चक्कर में मेरा विश्वास इतना है कि तुम उस क्षेत्र को बदल लो। 2 महीने किसी मकान, किराए के मकान में चले जाओ। अगर तुम्हें ज़्यादा ही मकान ख़राब बता रहा है तो 2 महीने 4 महीने किसी किराए के मकान में रह लो, पता पड़ जाएगा कितना असर है कितना नहीं है ना। लेकिन एकदम से तोड़ा फोड़ी कर देना, एकदम से पलट देना, ये थोड़ा सा विचारणीय बातें हैं। चलिए फिर भी इसके आगे बढ़ता हूँ। किसी और का कोई प्रश्न था? नमस्ते महाराज जी, एक प्रश्न है जो आपने बोले उदय और उदीर्णा, थोड़ा सा 2 मिनट उदीर्णा के बारे में बता पाएंगे? उदय और उदीर्णा, अच्छा उदय उदय, एक उदाहरण से आप समझने का पुरुषार्थ करना। मुझ गुरु जी ने उदाहरण अच्छा कभी दिया था। कभी आप पिक्चर देखने गए, पिक्चर जब देखने जाते हैं या किसी
आप कहीं भी ऐसे उसमें जाते हैं किसी आयोजन में, तो वहाँ पे टिकट लेते हैं आप। अब जब टिकट लेते हैं तो 1 बाय 1 आपको प्रवेश देता है, वो आपकी टिकट लेता है, आपको प्रवेश देता है। ये कहलाता है उदय। एक एक करके कर्म के जो निषेक उदय में आना है, ये उदय है। लेकिन जब आपने देखा होगा जब पिक्चर खत्म होती है तो पूरा पीछे का दरवाजा पूरा, तो एकदम से आप सबके सब भीड़ की भीड़ निकलती है, इसका नाम है उदीर्णा। तो उदय एक एक करके आना उदय, और भीड़ की भीड़ निकल जाना उदीर्णा, सरल सीधा उपाय। कर्म की श्रृंखला भी ऐसे ही होते हैं। कर्म जब निषेक रचना करता है, जब अपने एक निषेक सत्ता में करता है, तो सत्ता से वो एक उद्यावली बनाता है, और उद्यावली के माध्यम से कर्म निषेक रचना करके एक एक करके उसमें कर्म का द्रव्य अपने निषेकों को देता है, और वो एक एक करके हमारे उदय में आता है। लेकिन जब वही कर्म उदीर्णा के रूप में बदलता है तो इतनी तेजी से पुंज के पुंज उसमें उस कर्म वर्गणाओं के आने लगते कि निषेकों के, उसको बोलते हैं उदीर्णा। उदीर्णा में संभलना बहुत कठिन होता है। उदय पुण्य की भी होती, उदीर्णा पुण्य की भी हो जाती है और पाप की भी होती है, दोनों की उदीर्णा होती है। तो पुण्य की उदीर्णा में भी संभलना बहुत कठिन है और पाप की उदीर्णा में भी, और अधिकतम पुण्य की उदीर्णा में संभलना बहुत कठिन है। जब पुण्य की उदीर्णा होती तो चारों तरफ से तुम्हें इतना आता है कि तुम संभल ही नहीं पाते हो। तुम्हारा अभिमान, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा मद इतना बढ़ जाता है कि तुम सबको तुच्छ समझने लगते हो। लेकिन वही अहंकार, वही अभिमान सारे पुण्य को पाप में बदल, ये संक्रमण कर देता है। इसलिए कभी भी जब तुम्हारे पुण्य की उदीर्णा हो रही हो, तब तुम बहुत सावधानी से चलो, क्योंकि अब संभलने का समय है। अब संभलने का समय, क्योंकि आ रहा है। अब मेरे पुण्य की उदीर्णा से मुझे खूब मिल रहा है, मुझे खूब सम्मान मिल रहा है, मुझे खूब पैसा आ रहा है, हर व्यक्ति मुझे चाह रहा है। तो समझ लो कि अब तुम्हारी कोई ना कोई ऐसी घटना ना घट जाए, तुम्हारा अहंकार तुम्हें ना छुए। और इसके लिए मैं 1-2 दिन पहले उदाहरण, एक महिला का उदाहरण देके तुम्हें बता चुका हूँ, याद रखना। इसको बोलते हैं उदय उदय। चलिए, और किसी को? नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब हमें पुण्य कर्म का हमारा उदय आता है, जैसे जैन कुल मिला, मंदिर मिला, सब कुछ मिला, तो फिर ऐसा क्या कर्म उदय में आने लगते हैं कि हम सिर्फ पुण्य की क्रिया नहीं करके कुछ पाप भी करने लग जाते हैं, कुछ पाप कर्म का भी उदय आ जाता है अगर पुण्य कर्म का उदय चल रहा है तो? जैसे पाप कर्म की कौन सी क्रिया है, इसे मुझे बताओ तो। महाराज जी, जैसे कभी बच्चों को लेके डांटना, जैसे हमें पता है कि कषाय कर रहे हैं हम, तो क्यों बच्चों पे सारे चिल्लाना? चीज़ें भी बता चुका हूँ कि वो परिस्थितियाँ गत है। देखो, तुम पहले एक चीज़ समझ लो, तुम्हारे जीवन में 4 तरह से हिंसा होती है। एक होती है तुम्हारी विरोधी हिंसा, एक होती है संकल्पी हिंसा, एक होती है तुम्हारी उद्योगी हिंसा, और एक होती है आरंभी हिंसा। तो तुम्हारे लिए एक सिर्फ संकल्पी हिंसा ही छोड़ना तुम्हारे बस में, बाकी 3 हिंसा छोड़ना तुम्हारे लिए संभव नहीं। क्योंकि तुम्हारे पे कोई आपत्ति आएगी तो विरोध भी करोगे, तो विरोधी हिंसा होगी। तुम्हें घर के कार्य देखना है, बर्तन मांजना है, कपड़े धोना है, और भी भोजन बनाना है, तो आरंभी हिंसा भी होगी। तुम्हें घर की आगे व्यवस्था बनाना है तो उद्योग भी करोगे, धन कमाने का भी करोगे, तो उद्योगी हिंसा भी तुम्हारी होगी। तो इस हिंसा के लिए कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए एक युक्ति दी है आचार्य समद्भट स्वामी ने। समद्भट रत्नगण स्वागाचार्य में कहते हैं, यथा धोती मल वारिम, जैसे मल को धोने के लिए पानी होता है, वैसे ही श्रावक के जीवन में पाप को धोने के लिए दान होता है। दान की क्रिया तुम्हें पाप से बचाए। तुम पहले समझो तुम्हें क्या दिया गया, क्या लक्ष्य दी। चलिए, और किसी को? नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि पुण्य का उदय होता है या पाप का उदय होता है? क्या एक साथ पाप और पुण्य दोनों का उदय आ सकता है? हाँ, आता है दोनों। हमारे साथ हुआ कि हम बाहुबली जी जा रहे थे, हम 2 मैं उदाहरण, मुझे आप उदाहरण मत दो, मैं उदाहरण तो मैं दूंगा, आप तो प्रश्न पूछो। मतलब मेरे मन में आया है कि एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी चकनाचूर हो गई, हम बच गए, लेकिन मेरे मन में था कि पुण्य का उदय है कि हम बच गए, लेकिन पाप का उदय था कि हम दर्शन नहीं कर पाए। हाँ, तो ये दोनों क्रिया बता रही है कि एक पुण्य का उदय है, तुम्हारी आयु कर्म शेष थी तो तुम बच गए। तुम्हारा दर्शनवर्णी कर्म का उदय था तो पाप का उदय था, तो तुम्हें भगवान के दर्शन नहीं हुए। तो इसको दोनों तरह से लगाओ
कि मेरा जो मनुष्यायु जो पुण्य है, पुण्य प्रकृति है, मनुष्यायु पुण्य प्रकृति है, तो मेरा पुण्य के उदय से मेरी मनुष्यायु मेरे पास शेष थी। लेकिन दर्शनावली कर्म का तीव्र इतना उदय था कि मुझे भगवान के दर्शन नहीं होते। पुण्य और पाप दोनों एक साथ उदय में आ सकते। नमस्ते मुनि महाराज, मेरा प्रश्न है, परिवार में कोई एक सदस्य का पाप बंद इतना पाप कर्म इतने ज़्यादा उदय में आते हैं कि परिवार के दूसरे सदस्य को इम्पैक्ट हो जाए? होता है, क्योंकि उसका आपके परिवार में जन्म लेना ही तुम्हारी से उसकी सांकल जुड़ी हुई है, तुम्हारी चेन उससे कहीं ना कहीं है। पर क्योंकि बच नहीं सकते। बचने का उपाय कर्म के सिद्धांत में आगे आने वाला है, सारे उपाय हैं। उपाय हमें ही करना है, उपाय और कुछ नहीं करना है। उपाय के लिए सबसे पहले हमें किसी के पास जाना नहीं है, उपाय एक ही है, सभी सुन लेना, इसके बाद उपाय मत पूछना दोबारा। एक ही उपाय है, तुम्हें अगर ऐसा जब जब महसूस होने लगे तो बस अरिहंत भगवान की शरण में चले जाना, वही तुम्हारा उपाय है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। तुम्हें कोई दोस्ती से का चक्कर लगाने को कहे, तुम्हें इसका चक्कर कहे, उसका चक्कर कहे, सारे चक्कर बेकार है। एक अरहत भक्ति है, आचार्य संबंध भट्ट स्वामी ने, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने, आचार्य कुंद स्वामी ने स्वयं मानतुंग स्वामी पर आपत्ति आई तो उन्होंने भक्ति का सहारा लिया। स्वयं वादिराज मुनि पर आपत्ति आई, उन्होंने भक्ति का सहारा लिया। सीता पे आपत्ति आई, उसने भक्ति का सहारा लिया। अंजना पे आपत्ति आई, उसने भक्ति का सहारा लिया। तो कहीं हमें कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। हमारे पास एक ऐसी सूत्र है, हमारे पास नमोकार मंत्र की शक्ति है, हमारे पास शांतिनाथ विधान है, हमारे पास 64 रिद्धि विधान है, हमारे पास तपस्या और साधना करने की सारी चीज़ें। हम चाहते हैं कि दूसरा करे, वो नहीं होगा। देखो फिर कहता हूँ, ऐसे मत कभी तुम किसी भी कोई देव देवता का चक्कर मत लगाओ, किसी भी गंडे ताबीज में मत पड़ो, ये कुछ भी नहीं होते, इनसे कुछ नहीं होता। ये वो एलोपैथी दवाइयाँ हैं जो तुम्हारे पाप को दबाएगी, पाप को नष्ट नहीं करेगी। लेकिन भगवान वो आयुर्वेद है कि धीरे धीरे इसे, लेकिन पाप को जड़ से नष्ट करते हैं, वो भगवान है। तुम पहले समझो, भटको मत दिमाग पे ज़्यादा लोड दो, आरत भक्ति करना चाहिए। इतने ही रखो। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आपने कहा कि कोई भी छिपा के क्रिया करना पाप है, तो गुप्त दान में पुण्य लगता है कि पाप लगता है? देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्न दिमाग में आ रहा है, मतलब क्लास का असर। तो गुप्त दान किस कंडीशन का है, पहले इस पे डिपेंड करता है। गुप्त दान और खुल के दान दोनों श्रावक करता है। गुप्त दान तब किया जाता है जब किसी साधर्मी की कोई संयोग करना हो, किसी ऐसे व्यक्ति का संयोग करना हो कि किसी को पता ना पड़े और शांति से उसका काम हो जाए। ये गुप्त दान की क्रिया है, ये अच्छी क्रिया है, इसमें दिखावा नहीं, लेकिन परिवार के सदस्यों में तो बता देते हैं ना कि हमने ऐसा कार्य किया है। लेकिन महिलाओं में एक गुप्त दान अलग से होता है, वो पति से छिपा के जो एकत्रित करती है, वो धीरे से किसी धर्म क्रिया में खर्च करती है। वो गुप्त दान की क्रिया उसके द्वारा होती है। वो नहीं चाहती कि पति को ये पता पड़े, लेकिन उसकी भावना यही रहती है। इसमें पुण्य इसलिए बनता है कि उसने पति के पैसे को पाप में खर्च नहीं करके पति के पैसे को पुण्य में लगा दिया उसके साथ, इसलिए उसके साथ पुण्य। क्योंकि वो भाई भी कभी कभी एक ऐसा भी बेटा मिला, वो मेरे से कहने लगा कि महाराज जी मैं दान नहीं गुप्त देना चाहता हूँ। मैंने क्यों, ऐसा क्यों? कि महाराज जी पिताजी बहुत नाराज होते हैं। कमाता हूँ, मैं कमाता हूँ, पिताजी को नहीं कमाना है, मैं खुद कमाता हूँ, लेकिन पिताजी फिर भी नाराज होते। ना जाने उनके कैसे कर्म का होता है कि दान देना उन्हें पसंद ही नहीं आता, वो पसंद ही नहीं करते। तू घर को लुटा देगा, तू घर को मिटा देगा, तू दान में खर्च कर दे। जबकि मैं 1 लाख का मोबाइल नहीं हूँ तो उन्हें तकलीफ नहीं है, लेकिन मैं 11,000 मंदिर में दे दूँ तो उन्हें तकलीफ है। ये होता है। तो कभी कभी ऐसे भी परिस्थितियाँ होती है कि गुप्त दान देने किन्हीं परिस्थितियों में होता, वो बात समझ सकते हैं। चलिए इतने रख लें। अब
अब कल कल आप लेट हैं, आपको मौका मिला था, आपको मौका था, आप उसमें पूछ दो। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। गुरु श्री विशाल सागर जी महाराज अब 4 की लाइन जय। कुछ कर लें, है ना। अब बैठे